नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं सभागार न्यायालय के सामने में और यहाँ पे कुछ निर्दलीय प्रत्याशी लोग धरना पे बैठे हुए हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या ऐसा हुआ जो कि यहाँ पे इन लोगों को धरने पे बैठना पड़ गया। तो बताएंगे क्या हुआ, क्यों बैठे हैं धरना पे। देखिए, हम लोग गए थे अपना पेपर चेक करवाने के लिए। उन्होंने टाइम दिया था कि 11 बजे तक आपको शपथ पत्र पेश करना है। तो हम लोग 10:22 में, जो कि उनके वीडियोग्राफी में रिकॉर्ड भी होगा, ये ऑन रिकॉर्ड बात है, वो चेक कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं जिलाधिकारी महोदय से। उनसे गए, सर कल जो आप दिए थे 11 बजे तक का समय, हम लोग शपथ पत्र अपना लेके गए, इसमें चेक करके बताया जाए, इसमें कोई त्रुटि है तो उसको सही कर दिया जाएगा। उन्होंने चेक कर लिया। चेक करने के बाद उन्होंने कहा एक कॉलम खाली रह गया है, इसमें शून्य लिखना है। तो उन लोगों का दिया जाए, सर लिख देते हैं। तो अचानक से सडनली बोला कि प्रशांत विक्रम और जवाहर झा का नहीं मिलेगा, आप दोनों को नहीं मिलेगा, आप दोनों का नामांकन रद्द किया जाता है। जबकि सबका अधिकार है कि नॉमिनेशन किसी का रद्द नहीं किया जाना है, उसको मौका देना चाहिए कि ये अगर त्रुटि है, कहीं कमी है, ज़्यादा है तो उसको सही किया जाए। मेरे हिसाब से तो कोई त्रुटि थी नहीं, क्योंकि एक कॉलम खाली था। स्क्रूटनी का कोई समय नहीं दिया गया, कोई मौका नहीं दिया गया। उनके द्वारा बाकायदा ये कहा गया कि हम लोगों ने कहा हमारा शपथ पत्र वापस दे दीजिए, हम इसमें शून्य लिख देते हैं। उन्होंने कहा जब आपने मुझे जमा करा दिया तो ये मेरी प्रॉपर्टी हो गई, अब मैं इसको आपको नहीं दूंगा और आपका नॉमिनेशन रद्द करूंगा। बार बार निवेदन करने के बाद भी उन्होंने हम लोगों की बात नहीं मानी और अंततः आवेदन रद्द कर दिया। जिस भी आप पे, जिस काउज को लगा के उन्होंने हम दोनों का नॉमिनेशन रद्द किया है, सॉरी प्रशांत विक्रम जी का और जवाहर झा का नॉमिनेशन रद्द किया है, वही नॉमिनेशन की एक कॉपी भी हमने दिखाई जो कि जमुई में अरुण भारती जी ने भरा था। वही सेम कॉलम उनका भी खाली है। तो उनका कॉलम खाली, तो उनका नॉमिनेशन कैसे एक्सेप्ट हो गया और इन लोगों का रिजेक्ट। मतलब कुल मिला के ये कि बाका में टारगेट किया गया कि सत्ताधारी दल को बिल्कुल टारगेट किया गया, जाति विशेष टारगेट किया गया कि फॉरवर्ड लोगों को टारगेट कीजिए, ताकि आज उनका वोट इन लोगों के पास चला जाएगा। जो सत्ताधारी दल है उनको हारने का डर था, तो इनका नॉमिनेशन कैंसिल करा दिया ताकि लोग हमें वोट करेंगे। लेकिन जनता इतनी बुड़बक है नहीं, जनता में वो आक्रोश है। जनता समझ चुकी है कि किसी भी हालत में इस बार एनडीए गठबंधन को हराना है, क्योंकि उन्होंने ये लोकतंत्र की हत्या किया है। आखिर सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे वो किसी राजनीतिक दल से हो। जब नॉमिनेशन में आपको कोई चेक करवाने गया तो आपकी ड्यूटी बनती है ना, ये कमी है। आपने बताया कि ये कॉलम खाली है, जब आपसे मांगा गया इसको सही कर देते तो आपने क्यों नहीं दिया? इस चीज़ का जानकारी आपको नहीं दिया गया? जानकारी सामने प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है कि ये कमी है। हमने कहा भर देते हैं सर, कमी है। तो बोला नहीं, आपका नॉमिनेशन रद्द कर दिया जाएगा, भरने के लिए नहीं देंगे। तो आखिर आदमी चेक कराने कहाँ जाएगा? अगर कोई मूर्ख, मान लीजिए 4वीं पास 5वीं पास, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता, या जो आंख से ब्लाइंड हो, जिसको लिखना नहीं आता, अपाहिज हो, तो वो नॉमिनेशन कैसे देगा? वो वहाँ जाएगा जिलाधिकारी के पास कि सर मैंने कुछ भरा या नहीं भर पाया, भर दीजिए। तो उनका ड्यूटी है, तो अपने ड्यूटी से भाग रहे हैं, क्योंकि किसी के दबाव में भाग रहे हैं। उनको दबाव है सत्ताधारी दल से कि किसी भी हालत में जो प्रत्याशी का पॉपुलरिटी बढ़ गया उनका नॉमिनेशन रद्द कर दो और वोट बैंक को अपना। क्या करने वाला है आगे अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी वो निकल जाते हैं जिलाधिकारी महोदय, क्या आश्वासन देते हैं। अगर वो हम लोगों को ये आश्वासन देते हैं कि हम लोग अभी 3 दिन समय आपका आवेदन स्वीकृत कर लेंगे, तो ठीक है। अगर नहीं स्वीकृत करेंगे तो हम लोग हाई कोर्ट का रास्ता देखेंगे, वहाँ तक जाइए। बिल्कुल हाई कोर्ट जाएंगे और स्टे लगवाएंगे। पुनः होगा। क्या कहना चाहेंगे? ये अचानक जो है कि नामांकन रद्द कर दिया गया है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये सब साजिश के तहत कर रहे हैं, जान रहे हैं कि दोनों कैंडिडेट दौर में आगे हैं, प्रशांत विक्रम जी और जवाहर झा। हाँ, इसलिए इस सब साजिश के तहत ये लोग हम लोग को रद्द करवाए जानबूझ के। और स्थानीय अभी जो वर्तमान सांसद है, आज तक वो क्या किया है? 3 बार बन चुका है सांसद, अब तक क्या किए हैं? हम लोग उनके विरोध में लालटेन में वोट देंगे इस बार, लेकिन बीजेपी में नहीं देंगे, खुलेआम लालटेन में देंगे। ये जो यही कारण है और कोई कारण नहीं। अच्छा, हाँ। ये क्या लगता है कि किनके द्वारा गिरधारी यादव करवाया? खुलेआम बोलते हैं, हक आके बोलेंगे कि डर लगता है हमको। अच्छा, वही करवा? हाँ, गिरधारी यादव। अच्छा, यानी वही कर। उस सोचा कि अब कहाँ जाएगा, बावन राजपूत हमरे में भी करेगा। अच्छा। उसको औकात दिखा देंगे, लालटेन जला देंगे। कैसा औकात दिखाइएगा? कैसे औकात दिखाइएगा? जयप्रकाश नारायण यादव को जिता के भेजेंगे 5 लाख वोट से। 5 लाख वोट? हाँ हाँ। कौन कौन मिलके जिताइएगा? बावन राजपूत जितना फॉर्मेट है सब। हाँ, बावन राजपूत सब। हाँ, मिलकर। हाँ, आरजेडी में। हाँ, 3.5 लाख वोटर है हम लोग।